इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लास्ट क्लास में कराया था। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज है हमारी 100 डेज सीरीज का डे 3। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका एग्जाम में सवाल आता ही आता है। चाहे डायरेक्ट आ जाए, बड़े क्वेश्चन में आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए, सवाल पक्का आता है। ठीक है, तो फटाफट से बहुत थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे से समझाने जाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए समझते हैं फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता ही होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। पहले इसी की बात कर लेते कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले आपको पता होगा ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग यानी कि पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ किया उसे ड्राइंग कहते हैं। हमारे जो पार्टनर साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं अपने घर पे। किसके लिए? घर के खर्चों के लिए। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो, तो घर के खर्चों के लिए पैसा भी तो बिजनेस से लेके जाओगे। तो वैसे हमारे पार्टनर साहब लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ड्राइंग वो कर रहे हैं, अब हमें उनसे क्या लेना है? उस पर ब्याज लेना है। क्या सर हमेशा ब्याज लेना है? जरूरी है ब्याज लेना? क्या ब्याज ब्याज ब्याज, इंटरेस्ट 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 लेना ही लेना है? नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगाया जाता है उसका मेन पर्पज क्या होता है ना, कारण समझिएगा। 2 तरीके के पार्टनर होते हैं। एक वो पार्टनर जो बिजनेस को क्या करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है। लेकिन एक वो भाई साहब है जिनको कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। पहले तो पैसा दे दिया कैपिटल के रूप में, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या कर रहे हैं, वो बार बार विड्रॉ कर रहे हैं घर के खर्चों के लिए। समझ रहे हो? तो होता क्या है, अब मैं उसको बार बार बोलूं भाई पैसे ज्यादा मत निकाल, बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है, लेकिन वो बार बार विड्रॉ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं उनको रोकना चाह रहा हूं, वो रुक नहीं रहे हैं, तो भैया एक ही ऑप्शन बचता है कि ब्याज लगा दो। ठीक है भाई, तू लेके जा, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना लेके जा, बट सुन ले, आज से जो पैसा तुम विड्रॉ करोगे उस पे लगेगा 10% का ब्याज। ये रही डीड, मैंने लिखा है इसमें, फटाफट साइन कर। उसने भी साइन कर दिया, मैंने भी साइन कर दिए। समझ रहे हो? तो बच्चों यहां पे एक बात समझो कि जब कोई पार्टनर ओवर एक्सेस ड्राइंग करता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं। कारण समझ में आया? ठीक है, तो एक चीज और समझ में आई होगी आपको कि अगर डीड है तो ही लगेगा। समझ रहे हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज उस पार्टनर से या किसी से भी तभी होगा जब डीड होगी। सर डीड नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है जी, नॉट चार्ज। बता चुका हूं ये मैं। ठीक है, आओ तो समझते हैं कैसे। क्लियर है यहां तक? अब इसको कैलकुलेट भी तभी करेंगे जब डीड होगी। डीड नहीं है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। भाई जब चार्ज ही नहीं करेंगे तो कैलकुलेट करके करेंगे क्या? समझ में आ रही बात? तो आओ सीखते हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके मेथड्स कितने। तो टोटल हमारे पास जो मेथड्स हैं वो कितने हैं बच्चों? आ जाओ। मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसके टोटल 3 मेथड हैं, 1, 2 और बच्चों 3। ठीक है जी। पहला मेथड, पहला है सिंपल मेथड। पहला क्या है? सिंपल मेथड। दूसरा प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा एवरेज पीरियड मेथड। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और तीसरा एवरेज पीरियड मेथड। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ी चीज है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ लो, ये चलेगा इस पे, बहुत बढ़िया चलेगा। ले जी, ठीक है जी। मेरा आपसे एक अगला सवाल बनता है कि भाई ये मेथड्स यूज कब होंगे, कौन सा वाला मेथड कब यूज किया जा सकता है? तो आपको इसको समझना पड़ेगा। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। देखिए सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पता है कब यूज होगा? व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ एट सेम टाइम इंटरवल हो या डिफरेंट इंटरवल। बात समझिएगा, जब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, तो आपका सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगेगा। सब मतलब, अरे एक पार्टनर ने पहले पैसा निकाला 1 अप्रैल को, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ी, 10,000 रुपये निकाले थे 1 अप्रैल को, फिर जरूरत नहीं पड़ी, फिर उसने निकाले 31 जुलाई को 6,000 रुपये निकाल लिए, फिर 1 जनवरी को निकाले 3,000 रुपये,
फिर 31 मार्च को निकाल लिए 15,000 रुपये। तो जब उसको जितने पैसे की जरूरत पड़ी उसने उतना पैसा निकाल लिया। तो यहाँ पे ना तो अमाउंट सेम है कि हर बार भाई 6,000 ही निकालें या हर बार 10,000 ही निकालें, नहीं, अलग अलग अमाउंट निकालो, अलग अलग टाइम इंटरवल। पहले में 4 महीने का गैप है, उसके बाद फिर 6 महीने का गैप है, 7 महीने का, ठीक है। तो कुछ उस तरीके से अगर आपका विड्रॉ होता है तो सिंपल और प्रोडक्ट दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर बन जाता है। ओके, तो मैं लिख देता हूं ये दोनों कब यूज होंगे। व्हेन डिफरेंट अमाउंट withdrew at different टाइम इंटरवल। बच्चों जब डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ होता है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे तो हमारा ये मेथड यूज होता है। ये हो या ये हो, दोनों ही यूज हो सकते हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड इसका उल्टा कर दीजिए, व्हेन सेम अमाउंट withdrew at same time interval। जब सेम अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा सेम टाइम इंटरवल पर तो हमारा ये वाला मेथड यूज होगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके समझेंगे कि आखिर सिंपल मेथड कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट मेथड कैसे निकलेगा और एवरेज पीरियड की बात करेंगे, ठीक है जी। मैं अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ मेथड्स बताए कौन कौन से हैं। अब एक एक करके समझते हैं बच्चों कौन सा मेथड कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। देखो बच्चों सिंपल मेथड नाम से सिंपल नहीं, काम से भी सिंपल है। कैसे सर? सिंपल मेथड कहता है भाई जो जितना पैसा जितने टाइम उसने यूज करा उतने टाइम का ब्याज लेंगे, ठीक है। उसने जो पैसा जितने टाइम यूज करा उतने टाइम का ब्याज लेंगे और इंटरेस्ट निकालने का यही एक सबसे आसान तरीका है। आपने जिस पैसे को जितने टाइम यूज किया उतने टाइम का ब्याज दे दीजिए, बस। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट से समझते हैं कैसे। बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। डेट और अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं कब किसने विड्रॉ करा है, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं और ए ने विड्रॉ करा है। क्या करा है? ए ने विड्रॉ करे हैं, ठीक है जी। लो, ए और बी दो पार्टनर हैं और ए विड्रॉ कर रहा है। ए विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल 25 को इन्होंने 20,000 रुपये निकाले। उसके बाद मैंने आपको ना बोला 31 जुलाई 25 को इन भाई साहब ने फिर 15,000 रुपये निकाले। फिर 1 जनवरी 26 को 6,000 निकाले और फिर 31 मार्च 26 को इन्होंने 8,000 निकाले। कुछ इस प्रकार से इन भाई साहब ने विड्रॉ किया, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए। आपके सामने क्वेश्चन इतना ही आएगा, ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन समझिएगा। सॉल्यूशन क्या है? सर इसने पैसा निकाला, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट है जी एट द रेट 12% पर एनम, साल का 12% पर एनम का ब्याज लगेगा, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बोला भाई, जो पैसा जितने टाइम यूज करा उतने टाइम का ब्याज लगेगा, बस, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, ओके जी। तो बताओ इन भाई साहब ने 1 अप्रैल को ये पैसा लिया था, विड्रॉ किया था, ठीक है। अब 31 मार्च को हमारा ईयर एंड है, बिल्कुल। तो बच्चों 31 मार्च तक कितने महीने? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते पूरे 12 महीने, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो ब्याज लगेगा बाल को 12 महीने का लगेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा पैसा विड्रॉ कब करा इन्होंने? 31 जुलाई को। जुलाई आज 31 तारीख है, देख लो जिस दिन मैं वीडियो बना आज भी 31 जुलाई है। आज कुछ पैसे निकाले तो बेटा आज से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने? सर जुलाई हो गई खत्म, ठीक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 8 महीने। तो लो जी 8 महीने का ब्याज यहाँ पर होगा। फिर 1 जनवरी से तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज यहाँ हो गया। और भैया आज सुबह पैसा लिया, शाम को अगर वापस दे दे तो 1 महीने का भी ब्याज नहीं लेंगे, 1 दिन का भी नहीं लेंगे, ठीक है नहीं। तो इसको बोलेंगे जीरो। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, जब भी हमारे सामने सिंपल मेथड से क्वेश्चन करने को आएगा तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मंथ लेफ्ट टिल ईयर एंड, कि भैया मंथ कितने बचे हैं टिल एंड तक, ईयर एंड तक, ओके जी, ठीक है जी। इसके बाद क्या करोगे? बस अब इंटरेस्ट निकाल देंगे, लीजिए खेलिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट इंटरेस्ट,
करिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट। आओ बेटा 20,000 पे 12 महीने का 12%, देखो ऐसे निकलेगा 20,000 इंटू 12/12, नहीं पहले 12/100 कर लो ना रेट, ठीक है, और इंटू कर दो 12/12, क्योंकि 12 महीने का निकालना है। सर ये करो मत करो, बात तो बराबर ही है, बिल्कुल बराबर है, जो समझदार है वो समझ गए। तो चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 दूनी 24, तो भैया 200 400, ओके 2400, ठीक। 15,000 पे निकालो जी, लो 15,000 का 12/100 इंटू 8/12, भैया 8 महीने का ही तो निकालना है, बात समझो। 12/100 का रेट है और 8/12 का, क्योंकि 8 महीने का है, ओके। तो चलिए देखो 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, और 15 अट्ठे होते हैं 120, 1200 रुपये, ठीक है जी। 6,000 का और निकाल दो बेस, 3/12, तो 12 से 12 गया तो 6 तिया 18, ठीक है जी। तो 180 रुपये आ गया। और भाई ये तो देखो जीरो आएगा ही आएगा, आपको भी पता है, सबको पता ही है भाई, अगर 0 महीने का निकालना है तो 0 ही आएगा, 0 दिन 0 महीने सब 0 आएगा। तो भैया 12 दूनी हुआ 24, और 12 तिया 36, 3600, 3780 रुपये, 3780 बच्चों हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है इसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन को सिंपल मेथड की जगह किससे करा दूं, प्रोडक्ट मेथड से, चलिए आइए जरा। तो मैं क्या करता हूं ना, इतने हिस्से को मिटा देता हूं। समझ आ गया बेटा, लिखना है तो रोक के लिख लेना, ठीक है, बाकी समझ जाओ, बुक के क्वेश्चंस कर लेना बस। मैं प्रोडक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला लिखता हूं, हाँ बेटा प्रोडक्ट मेथड जो बनाया ना वो कैसे बना, ध्यान से समझिएगा। बुक बनाने वालों ने कहा कि भाई एक बात बताइए, क्या, हाँ जी पूछिए। हम बार बार क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे थे यहाँ, देखिए हम बार बार ना यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बेटा, ये वाला 12/100, ये जो है इसको छोड़ो। कॉमन क्या है, ये जो 12/100 है, क्या ये सब में कॉमन है, नहीं है? बिल्कुल सर, सब में 12 कॉमन है, 12/100 कॉमन है ना जी। तो इन्होंने कहा इसको 12/100 यानी कि ये रेट अपॉन 100, कि जी ये जो आपका रेट अपॉन 100 है, ध्यान से समझना क्या है, रेट अपॉन 100, ये कॉमन है। तो आप एक काम करिए, इसको साइड में ले लीजिए, ओके जी, ले लिया, ठीक है। मैं दूसरा थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है जी। तो बताओ जरा क्या लिया हमने, रेट अपॉन 100 कॉमन था, ले लिया साइड में, ठीक है। लो लिख देता हूं, रेट अपॉन 100। बच्चों अगर आप इसमें देख पा रहे हो 12/12, 8/12, 3/12, 0/12, तो सब में कहीं ना कहीं 1/12 भी तो कॉमन ही है, हाँ। तो इंटू 1/12 ले लो, ये भी कॉमन है। मैंने कहा जो कॉमन चीजें उनको साइड निकाल लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेट अपॉन 100 कॉमन है, और यहाँ पे 1/12, 1/12, 1/12 सब में कॉमन है। ये कॉमन वाली चीजें निकालने के बाद मेरे पास बस ये बचा 20,000 और 12, 15,000 और 8, 6,000 और 3, ये 3 चीजें बची हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ही बची हैं, ये हाँ है ना जी। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, उसका टोटल करेंगे तो आएगा टोटल प्रोडक्ट। तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बन जाता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, कि भैया टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं जरा इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इस वाली रबड़ को लेते हैं और इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है जी। तो अब देखेंगे, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने करके दिखा रहा हूं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है, सेम वाले को। बेटा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभी यहां पे इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ओके ठीक है जी। तो अब ये नहीं है, अब यहां पे क्या आ गया, प्रोडक्ट। बताओ जी 12 इंटू 20,000 प्रोडक्ट करना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2,40,000, 15 अट्ठे 120, तो भैया 1,20,000, और 6 तिया 18,000,
ठीक है जी, और ये हो गया 0। तो बाल को इसका टोटल आया 3,78,000 है, नहीं हाँ 32, 36, 37, 38, 3,78,000 टोटल आ गया। ठीक है, अब इसको ले आओ यहाँ पे, इस फॉर्मूले पे लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3,78,000 इंटू बच्चों रेट कितना है 12/100 इंटू 1/12। ठीक है जी, इंटू 1/12। 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएंगे, तो आंसर इज 3780। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा, और पिछले वाले में हमारा जो फॉर्मूला था वो भी यही था। ठीक है, मतलब आंसर उसमें भी यही आया था और इसमें भी यही आएगा। इन दोनों मेथड्स में आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है जी? ठीक है जी, चलो फिर आओ बच्चों अगले पेज पे चलता हूं और आपको सिखा देता हूं, और वो है क्या, एवरेज पीरियड मेथड। क्या है? एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड कब यूज होगा भाई? ये मेथड हमारा यूज होगा जब हम डिफरेंट अमाउंट नहीं, सेम अमाउंट, याद रखना, जब हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे सेम टाइम इंटरवल पर। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, जल्दी बता दो फटाफट, आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, नहीं पता आ जाओ, घबराओ मत बच्चों। सबसे पहले आएगा टोटल ड्राइंग। क्या आएगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है जी, क्योंकि सर जो रेट है वो पूरे साल का होगा, इसलिए कहीं ना कहीं एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब जब बात आई किसकी, अब जब बात आपके सामने आई गई है, और वो भी किसकी, टोटल ड्राइंग की, तो बच्चों टोटल ड्राइंग को समझिएगा जरा ध्यान से। टोटल ड्राइंग में ना 3 तरीके होते हैं, इसको समझो पहले। होता क्या है कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। भाई उसकी बीवी ने उससे कह रखी है कि अगर हर महीने की पहली तारीख को मुझे 5,000 रुपये नहीं मिले ना, खाना नहीं मिलेगा। अब भाई देखिए, खाने के लिए तो इंसान भाग रहा है, भाग क्यों रहा है जिंदगी में, है? अब खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा, इसलिए वो क्या करता है, हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये लेता है और बीवी के हाथ में दे देता है शाम को। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है ना? तो हो क्या रहा है, हर महीने की फर्स्ट डेट को क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 फिक्स, कि भाई 5,000 रुपये लेने और देने, खत्म। तो समझो, तो पहला विड्रॉ 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके हर महीने 5,000 रुपये निकाल के उसने अपनी बीवी को दे दिए। महीना विड्रॉ एट एवरी मंथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पूरे महीने में कितना विड्रॉ किया उसने, भाई 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, महीने में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 1 तारीख आती ही आती है, तो 12 बार विड्रॉ हुआ है, तो यानी कि 60,000 रुपया टोटल ड्राइंग हो गई। ठीक है जी। दूसरी बात समझना, वो हर महीने की 15 तारीख को निकालता है, तो हर महीने में 15 तारीख आती है, तो फिर भी क्या हो गया जी, 12 से मल्टीप्लाई। हर महीने की लास्ट डेट को निकालता है, तो हर महीने में 30, 31, 28, 29 जो भी होती हैं वो डेट आती है, तो वो भी क्या हो गया आपका, पूरे 12 महीने। तो भैया सिंपल समझिए, अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मंथली, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोले, चाहे क्वार्टर बोले, वो बिगिनिंग बोले, मिड बोले या एंड बोले, बस बाद में क्या लिखा है, मंथ, ईच मंथ, ईच मंथ, ईच मंथ, तो भैया मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 12 से। क्वार्टर बोले तो क्वार्टर पता है आपको क्या होता है, अरे वो वाला नहीं जो तुम्हारे दिमाग में है, नहीं गंदी बात, ऐसे नहीं करते। क्वार्टर मतलब बच्चों 3 महीने का जो समय होता है, तिमाही, है ना, 1/4 ऑफ द ईयर। क्वार्टर बोले तो पौआ, वही वाला जो आप सोच रहे थे। तो बेटा अगर बोतल पूरी है ना, तो उसका जो 1/4 होता है उसको कहते हैं क्वार्टर। तो अगर हमारी बोतल, यानी कि ये हमारा जो पूरा साल है, 1 जनवरी से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, इसका 1/4 यानी कि 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, उसे क्वार्टर कहते हैं। ठीक है ना? तो क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4। तो बच्चों अगर क्वार्टर बोले तो इनटू कर देना 4 से, और अगर हाफ ईयर बोले तो भैया ये तो तुम्हें पता ही है, हाफ ईयर बोले तो इनटू कितने से करेंगे, 2 से। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये बताने की चीजें नहीं है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनको ये चीजें पता नहीं होती, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो भैया ध्यान से सुन लो, अगर बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर और हाफ या एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर मिड ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर या एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से।
क्लियर है? तो इससे हमारी टोटल ड्राइंग निकल जाएगी। ओके, टोटल ड्राइंग आ गई। अब बारी आई रेट की। भाई रेट तो क्वेश्चन में गिवन होता ही है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो लगाओ भी मत। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे सर, वो मैं आपको सिखाता हूं, आओ। तो बच्चों एवरेज पीरियड इज इक्वल टू होता है months left after first drawing प्लस, ठीक है, यहां लिख देता हूं टिल ईयर एंड, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड अपॉन 2। भाई पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, उनको 2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड, तो आपका आ जाएगा एवरेज पीरियड। ओके, चलो जी थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, दिख ना रहा हो कभी, अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझना, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। सर ऐसे एवरेज पीरियड अगर निकाल पाते तो आज हम आपके चैनल से क्यों पढ़ रहे होते। बिल्कुल सही बात बेटा, अगर आपको रटने वाली चीजें ज्यादा पसंद हैं कि सर रटते कैसे हैं, तो आप रट सकते हो, दूसरे चैनल्स बहुत हैं, है ना, बहुत हमारे भाई लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, अकाउंट्स के बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो मैं किसी के लिए वो नहीं कह रहा, आप सिंपल समझो, आप वहाँ से भी चीज़ों को याद कर सकते हो। याद करने के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं कि आप कैसे भी देख लो। भाई मुझे तो इतना याद भी नहीं है किसी का, ठीक है, बट बात समझिएगा, अगर आपको समझनी है चीज़ें तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। अब बात को समझना बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड, कि पहले ड्राइंग करने से लेकर 31 मार्च यानी कि जो लास्ट डेट है वहां तक कितने महीने बचे, ठीक है। तो एक एक करके बात करता हूं। पहले नंबर 1, अगर विड्रॉ किया जा रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हम विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया जा रहा है। तो पहला विड्रॉ कब हुआ, साल हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है, खत्म 31 मार्च को होता है, पता है ना आपको, ठीक है। तो बच्चों अगर 1 अप्रैल को पहला विड्रॉ हुआ तो लास्ट विड्रॉ कब हुआ होगा, सिंपल समझो, पहला 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, उसके बाद तो फिर अगले साल में जाके होगा ना। तो भाई मैंने पहला विड्रॉ करा 1 अप्रैल, तो पहले 1 अप्रैल से ईयर एंड है मेरा 31 मार्च, सुन लो ध्यान से, 1 अप्रैल को मैंने पहला विड्रॉ करा, 31 मार्च मेरा ईयर एंड है, कितने महीने हो गए सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो 12 महीने होते हैं, लो मैं लिख देता हूं 12 प्लस। बच्चों लास्ट ड्राइंग कब करी मैंने, दूसरी कब करी ये नहीं पूछा, मैंने पूछा लास्ट कब करी, मैंने लास्ट करी है 1 मार्च को, लास्ट कब करिए 1 मार्च को, ठीक है जी। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने, 1। तो बच्चों 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13/2, कितना आ जाएगा बताओ, 13/2 बराबर 6.5। ये जो वैल्यूज बच्चों आई है ना, ये मंथ्स में आती हैं, ठीक है ना, कि मतलब भाई सिंपल सी बात है, आप बार बार अब खेलो, सिंपल मेथड से करने जाओगे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होएगा नहीं, बट इतना लंबा काम करेगा कौन, कि पहले 5000 पे, जो पहला 5000 मैंने बताया ना, 5000 रुपये विड्रॉ किया उसने हर 1 अप्रैल को, पहले 5000 पे 12 महीने का, फिर 11 का, फिर 10 का, 9 का, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे भाई खेलना क्यों है, बात समझ में आ रही है, इतना लंबा खेलना क्यों है, जब आसान तरीका है, आसान तरीका सीखना है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अकाउंटेंसी बाय संजय सर। आओ जी, दूसरा बेटा, अगर मैं कहूं एंड ऑफ ईच मंथ, क्या एंड ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने की लास्ट डेट को विड्रॉ हो रहा है, कब हो रहा है, हर महीने की लास्ट डेट को। 1 अप्रैल को साल स्टार्ट हुआ, क्या मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा, ना, मैंने विड्रॉ कब करा, 30 अप्रैल को, यहां मैंने विड्रॉ कब करा, 30 अप्रैल को। भाई 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने सर, 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीने, क्योंकि अप्रैल तो कम हो गया,
30 अप्रैल है ना, तो पूरा अप्रैल तो जा चुका है, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बच्चों? 11। ठीक, मैंने लास्ट विड्रॉ कब करा? दूसरा नहीं, लास्ट, तो लास्ट तो 31 मार्च को करा, तो 31 मार्च तक कितने महीने हो गए सर? 30 अप्रैल से 31 मार्च 11, 31 मार्च से 31 मार्च 0, बिल्कुल सही। तो लियो, बन गया फॉर्मूला, 11 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 5.5। बताओ जी, इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं। सर तीसरा बता दो, चलो हाँ तीसरा बता देते हैं। लियो बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्या है? हर क्वार्टर की पहली तारीख को। क्वार्टर पता है क्या होता है? नहीं, अरे वही नहीं, समझो, हर 3 महीने में विड्रॉ हुआ। पहला विड्रॉ कब करा? 1 अप्रैल को, ठीक। उसके बाद दूसरा कब करा? 1 जुलाई को, 3 महीने बाद। फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। तो मुझे पहले और लास्ट वाले से मतलब है सर, बीच वालों को छोड़ो। ठीक है, छोड़ दिया। पहला कब करा? 1 अप्रैल। बच्चों लास्ट कब करा? 1 जनवरी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 12। हाँ जी, लियो, प्लस 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने? 3, लियो, अपॉन 2, तो कितना आया? 7.5 मंथ्स। बेटा फॉर्मूला बस ऐसे ही लगाना है और कुछ है ही नहीं। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं आपको एवरेज पीरियड मेथड समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है जी। वरना मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं पहले सारे कंसेप्ट करा देता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उनमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।